एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 आपको बहुत अच्छे समझ में आए। और एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि पहले आप 1.4 एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करें। अगर आप कहीं पे डाउट आता है, आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, तभी इस वीडियो को प्ले करें और अपने आंसर को क्रॉस चेक करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 17 एनसीईआरटी है। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा कि हमने इंट्रो 1.4 में क्या करा था। तो हमने वहां पे दो थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज थ्योरम 1.6 एंड 1.7। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होती, तो अगर इस तरीके का है, तो बच्चे हमने सीखा था कि हम इसको बिना डिवाइड किए ये बता सकते थे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो कैसे बता सकते थे? इफ अगर आपका q जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता था, है ना बच्चों। और अगर इफ q जो है आपका नहीं आएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और आई एम श्योर आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो अच्छा, ये तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना था, मैंने आपको बता दिया है। अब अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 17 एनसीईआरटी है, उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि मतलब साफ है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि आप बिना डिवाइड किए रैशनल नंबर को ये बताइए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा जिसका एंड हो जाता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। तो बिना डिवाइड किए, तो मैंने अभी आप दो थ्योरम बताइए, उसी के बिहाफ पे हम बताएंगे आंसर, है ना। तो यानी कि हमें सिंपली क्या करना होगा बेटा, ये कुछ 10 पार्ट है आपके पहले क्वेश्चन के, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दैट्स इट। तो बस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, दैट इज 13/3125। तो देखो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, 3125। आप चाहो तो इसको फेयर में लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, मैं रफ में कर रहा हूँ साइड में, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है थोड़ा सा। तो देखो ये किससे जाएगा बेटा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सिंपली। तो 5 6 भाई 5 6 30 होता है। अब ये किधर गया? तो 5 2 और 5 5 चेक कर लो। फिर ये जाएगा 5 से, तो 5 1 5 2 5 5 फिर अगेन 5 से जाएगा, 5 2 ठीक है, और 5 5 फिर से 5 से जाएगा, 5 5 और लास्ट में भी 5 से ही जाएगा। चेक कर लो। तो भैया इसका जो क्यू आप देख रहे हैं, भाई चेक करो, इसका जो क्यू आप देख रहे हैं वो किस तरीके का दिख रहा है आपको? तो क्यू जो है इसका, वो कुछ क्यू मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ना, ये p अपॉन क्यू। तो क्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर है बेसिकली, है ना। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, तो किस फॉर्म का बेटा? 5 इंटू 5 कितना टाइम से? 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। दैट इज 5 रेज टू द पावर 5। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? नहीं बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आप कहोगे सर कैसे, हम कैसे मान लें, इसमें तो 2 की पावर n समथिंग है ही नहीं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था वेयर m और n, यहाँ पे जो m और n होंगे वो होल नंबर होते हैं बेसिकली, है ना। तो एक बात हो कि क्या मैं इसमें 1 लिख सकता हूं इंटू में? अब आप कहोगे सर वैसे 1 लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भी इंटू करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख सकते हैं। तो क्या बेटा इस 1 की जगह में 2 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं, और इंटू 5 की पावर 5, तो एज इट इज। तो देखो ये हो गया इस फॉर्म में। तो ये क्या बन गया? देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा? टर्मिनल है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी, है ना।
चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 है, हम सभी को पता है 2 का क्यूब होता है, तो वेरी सिंपल है। तो भैया ये भी किस फॉर्म में बेटा, ऑब्वियस सी बात है p अपॉन q की फॉर्म में, जहां पे q की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 × 2 × 2 और फिर से 2 की पावर 3 और इसके इनटू में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0। भाई आपको पता है ना कि किसी की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा काम कर सकता हूं। तो देखो चेक कर लो, ये इस फॉर्म में आ गया। तो भैया इसको भी कहते हैं देयरफॉर, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब तीसरा देखते हैं। यहां पे है 455। तो एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे कर लेते हैं जरा, तो चेक करते हैं क्या है। तो यहां पे है बेटा 455, जाहिर सी बात है 5 से जाएगा, दिख रहा है, तो 5 से गया तो 9 बारी में 5 नहीं 45 होता है, 5 बनता 5। अब 91 मेरे हिसाब से 13 और 7 से चला जाता है, 13 7 का होता है, तो 7 से कर लेते हैं, 7 बन जा 7, बचे 2, तो 21 हो गया, तो 7 या 21 है ना। अब 13 बन जा 13, दैट्स इट भाई, और तो कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे भी इसको मैं p अपॉन q की फॉर्म अगर लिखता हूं, तो यहाँ पे जो q की वैल्यू आप देख रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रही है बेटा, 5 × 7 × 13। अब आप यहां पे कहोगे कि सर इंटू में 1 लगा के आप यहां पे भी तो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 लिख सकते हो। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बट यहाँ पे 7 और 13 तो एक्स्ट्रा आ गया, चेक कर लो। तो ये इस फॉर्म में थोड़ा ना क्या लाएगा बेटा। अब आप चेक करो भाई, अगर मैं इसमें 5 की पावर 1 और इंटू में 1 लगा के 2 की पावर 0 तो लिख दूंगा, लेकिन ये 7 और 13 का क्या करूंगा, ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना। तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो Q है वो इस फॉर्म में नहीं है 2 की पावर m × 5 की पावर n। तो देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देयरफॉर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए अब है आपके सामने फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में 15 अपॉन में 1600 है, तो 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो नो डाउट वेरी इजी, 2 से जाएगा भी साफ पता चलता है, 2 से 8 बारी में और 2 0 एज इट इज, फिर 2 से 40 बारी में और 1 0 एज इट इज। भाई 2 से 40 बारी में जाएगा ना 1 0 एज इट इज, हाँ भाई देखो ना, 2 चौक 8 और 0 का 0 एज इट इज, फिर 2 से 2 बारी में और 2 0 एज इट इज, फिर 2 से 100 बारी में, फिर 2 से 50 बारी में, और फिर 2 से 25 बारी में, और फिर फाइनली 5 से 5 बारी में, और 5 से 1 बारी में। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं, देखो ना 800 400 200 100 50 25, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अब आप खुद देखिए कि अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो q आप देख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, वही डायरेक्ट लिख देता हूं, और इंटू में 5 की पावर 2, है ना। तो ये तो डायरेक्ट ही बेटा देख लो, चेक कर लो, 2 रेज़ टू द पावर m × 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आ गया, और अगर ये आ गया तो ये टर्मिनेटिंग है। तो देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए इसके बाद है ये वाला। तो अगर आप लोग देखो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। तो बेटा ये डायरेक्टली अगर आप ध्यान दो तो 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो आपको याद होना चाहिए था। आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब्स याद रखें, ठीक है ना। ओके, तो इसको देखते हैं बच्चे हैं। तो मेरे भाई 343 अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो q आप देख रहे हैं वो 7 का क्यूब है। तो बेटा यहाँ पे तो 2 और 5 है ही नहीं। अगर होता भी, लेट सपोज आप कहोगे सर इंटू में 1 लगा के हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0, तो लिख तो सकते हैं, लेकिन ये 7 की पावर 3 को तो खत्म नहीं कर सकते ना। तो ये खत्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। तो बेटा जो q है आपका वो इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n। तो देयरफॉर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके,
तो यहां तक भी आपको बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा देखो इसको, देखो ये तो बिल्कुल लड्डू आपके हाथ में थमा दिया, ये तो डायरेक्टली आपको इसी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में दे दिया है। तो मेरे बच्चों इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि q जो है वो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग है ना। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बेटा इसको भी देख के साफ लग रहा है भाई ये वाली फॉर्म तो है, लेकिन ये 7 की पावर 5 तो भैया एक्स्ट्रा हो गई, तो कहां से इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में नहीं आया। तो फिर से भैया अगर ये p अपॉन q है तो यहाँ पे जो q आप देख रहे हैं वो है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, जो कि इस फॉर्म का नहीं होता, किस फॉर्म का, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का। तो अगर ये इस फॉर्म का नहीं है तो फिर से ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब ये वाला देखते हैं ना। तो 15 है, 15 आप जानते हो 3 इंटू 5 ही होता है और कोई प्राइम फैक्टर है नहीं इसके। तो बेटा अगर मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखता हूं तो यहाँ पे जो q आप देख रहे हैं वो क्या है बेटा, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे भी 2 तो चलो आ भी जाएगा 2 की पावर 0 करके, बट ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, चेक कर लो। तो ये भी इस फॉर्म में नहीं आया, किस फॉर्म में नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आया। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी लास्ट के 2 पार्ट और बचे हैं, इसको और देखते हैं ध्यान से, है ना। तो चलिए अब देखिए यहां पे कितना बेटा, 35 अपॉन में 50। तो p अपॉन q की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो 50 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। चलो 2 से करा तो भाई 25 आ गया, 5 से किया तो 5 आ गया, फिर 5 से किया तो 1 आ गया। तो सिंपली आप अगर 50 को ध्यान से देख रहे हैं तो किस फॉर्म में आ गया वो, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। भाई 5 की पावर 2 ही तो आएगा और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो देखो चेक कर लो, ये तो इस फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग। तो देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, अब रह गया ये लास्ट, तो 210, इसको भी यहां पे देखते हैं 210 वाले को। चलिए 210 में क्या है छुपा हुआ राज, ये भी देख लेते हैं। 210, तो 210 की अगर मैं बात करूं तो पहले तो 2 से चला जाएगा, तो 2 से किया तो 105 आएगा, भी चेक कर लो, है। फिर 5 से किया तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब 3 से किया तो 3 सत्ते 21 और 7 से किया तो 7 वन जा 7। ओके, तो मेरे बच्चों अगर ये p अपॉन q की फॉर्म है तो यहाँ पे जो q आप देख रहे हैं वो कितना है बेटा, 2 की पावर 1 इंटू 5। खैर 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा ही बहुत कुछ आ गया, 3 इंटू 7। तो मेरे भाई ये तो आ गया, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा रह गए। तो अगर ये एक्स्ट्रा रह गए तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो Q जो है वो बराबर नहीं आया, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देयरफॉर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप फटाफट से बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 18 NCERT है। तो क्या कहता है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ऑफ दोस रैशनल नंबर्स, उन रैशनल नंबर्स का इन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, above which have terminating decimal expansion, जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था बेटा, टर्मिनेटिंग था। आपने सिर्फ और सिर्फ उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि किस किस का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया। तो पहले पार्ट का तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो पहला पार्ट क्या था बेटा, उसको देख लेते हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने था 13 अपॉन में 3125, है ना। 13 अपॉन में 3125, 13 अपॉन में 3125।
अच्छा, अब इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा? इसको हमने नो डाउट डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारे पास वैसे तो एक तरीका ये है कि हम इसको सिंपली डिवाइड कर दें तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, लेकिन क्या कोई इजी तरीका है? जी बिल्कुल है। अब देखो इजी तरीका क्या होता है कि अगर अपॉन में जीरो आ जाए कैसे भी करके, तो आप उतने जीरो हटा के पॉइंट लगा सकते हैं। ये बात जानते हैं ना आप लोग? तो बस मेरा काम वही है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके जब प्राइम फैक्टर किए थे तो मैंने चेक किया था कि ये जो है 5 की पावर 5 था, 5 की पावर 5 ही तो था भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। तो अगर मैं इसको इंटू कर दूं 2 की पावर 5 से, तो जब अगर इंटू करो तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। नीचे अगर इंटू करो तो ऊपर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू करेंगे ना, तो ऊपर भी मैंने कर दिया। आपको सर इससे फायदा क्या हुआ बेटा? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, नीचे अगर जीरो बन जाए तो काम बन जाता है। तो मैं नीचे जीरो बनाना चाहता हूं, तो भैया नीचे देखो ना, अब कितना आसान हो गया। देखो मैं बताता हूं आपको, 13 तो ऐसे रहा, 2 की पावर 5 वैसे तो 32 होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 2 3 4 5 है ना, 32 32। और नीचे कितना है बेटा? चेक करेंगे भाई। देखो ना मैं बताता हूँ, 5 इंटू 2 और इसकी होल पावर 5 एज इट इज। भाई ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है यार। आप कहोगे सर आप तो सब अपने आप से कर लेते हो, हमें तो पता भी नहीं चलता बेटा। इसीलिए तो कहता हूँ कि आपके बेसिक्स जो है स्ट्रांग होने चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो 3 टू 6 और 3 3 9 और 8 10, ठीक है ओके भाई। 3 दूनी 6 और 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9 96 आना भी गलत हो जाता, और 32 एज इट इज। तो देखो 6 9 2 11 का 1 कैरी 1 416 भाई। ऊपर आ गया आपका 416 और नीचे कितना आ गया भाई? चेक कर लो, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ऐसी तो होगा, 1 2 3 4 और 1 ये 5, ऐसे ही ना होगा? तो देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो हटाने अब आपको, तो 5 के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो भैया 0 और 0 0 और 416 भाई। चेक कर लो ना यार, डाउट है ना? देखो ना 416 है और नीचे कितने हैं भाई? चेक करो, अगर मैं इस सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 जीरो आएंगे नहीं आएंगे? 2 3 5, हाँ 5 जीरो आएंगे। अभी 5 जीरो हटाने के लिए मेरे को 5 के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 डिजिट तो है, तो चौथी डिजिट और 5वीं डिजिट यहाँ पे पॉइंट आएगा नहीं आएगा? तो भैया मैंने कुछ गलत थोड़ा ना करा है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था इसका। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा, है इसको रफ कर दूं पहले मैं। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट भी जो था वो टर्मिनेटिंग था, तो उसको भी हम करेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट जो था वो टर्मिनेटिंग था, और उसमें क्या लिखा था वो एक बार देख लेते हैं। उसमें लिखा था बेटा 17/8। देखो 17/8। और अब मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात कि हमने करना क्या है, इजी तरीका क्या है ना। तो अपॉन में आपने कोशिश करनी है जीरो बनाने की। तो देखो 17 अपॉन में 2 की पावर 3, अब इसके साथ में मेरे को 5 की पावर 3 लेना पड़ेगा, है ना। आप समझ गए हैं क्यों ले रहा हूं मैं? तो मेरे बच्चों अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 17 और 5 की पावर 3 125 होता है ना। और अपॉन में देखो 2 इंटू 5 की होल पावर 3, ऐसी ना लिखूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा एक काम करता हूं, मैं फटाफट से कैलसी का यूज करता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे बच्चों यहाँ पे कितना है? 17 इंटू 125 है, तो ये आ गया 2125। ठीक है बच्चों, 2125। तो 2125 और नीचे कितना है बेटा? देखो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। डायरेक्ट लिखूं? अब 3 के पहले पॉइंट लगाना है मेरे को, तो कितना आएगा? 2.125 आएगा नहीं आएगा? भाई मेरे को लगता है आपको अब बात समझ में आती जा रही होगी। ओके, अब तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा, तो तीसरे पार्ट में अगर आप देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो चलो इसके आगे लिख देते हैं तीसरे पार्ट के लिए कि जो तीसरा पार्ट था वो क्या था बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चौथा देखते हैं। चौथा जो है वो टर्मिनेटिंग था, तो यहीं पे कर देते हैं चौथे को। चौथा पार्ट है बेटा 15 अपॉन में 15 अपॉन में 1600। चेक कर लो, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, अब एक बात हो, तो 15 तो एज इट इज रहा। अब 1600 के फैक्टर जो थे अभी फिलहाल मेरे को ध्यान नहीं है कितने थे, एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, है ना। तो चलो करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं करके देख लेते हैं। तो देखो 1600 के मैंने फैक्टर किए, 2 से किया 8 2 0 एज इट इज, फिर 2 से किया 4 2 0 एज इट इज, फिर 2 से किया 2 2 0 एज इट इज, फिर 2 से किया 1 0 2 0 एज इट इज, फिर 2 से किया 5 0 एज इट इज, फिर 2 से किया 25 और फिर 5 से किया
और फिर से 5 से किया, चेक कर लो यही होगा। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो आ गया 6 और इंटू में 5 की पावर आ गया 2। अब मेरे को अगर यहाँ पे 0 बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप जानते हैं, मैं इसको रख दूं बेटा, आप जानते हैं कि मेरे को क्या करनी पड़ रही है, हर बार पावर सेम करनी पड़ रही है, तभी तो मैं 10 बना पड़ा हूं, है ना, तभी तो मैं 10 की पावर समथिंग लिखा हूं। देखो ना यहाँ पे मैंने पावर है तो सेम बनाई है। तो अब मेरे को यहाँ पे 2 की पावर सॉरी 5 की पावर 2 है मेरे पास, और मेरे को 2 की पावर 6 यानी कि 5 की पावर भी 6 बनानी है। तो इसका मतलब 5 की पावर 4 की कमी रह गई। तो मैं क्या करूंगा, 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे, चेक कर लो, है ना। अब ये क्या बन गया, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो 15 तो एज इट इज, 5 की पावर 4 आपको पता होना चाहिए 625 होता है, ठीक है, 5 की पावर 4 625 होता है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 5 की पावर और होल पावर 6 बन जाएगा, चेक कर लो भाई, यही तो बनेगा। देखो ना भाई, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिक को तो पावर ऐड होती है, तो 5 की पावर यहां से भी 6 और 2 की पावर 6, तो दोनों का जब क्या कहते हैं पावर इक्वल, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, तो अब देखिए इसका फर्दर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 15 इंटू 625 करूंगा, तो 15 इंटू 625 देख लेते हैं, 15 इंटू 625, तो बेटा 9375 आ रहा है, ठीक है, 9375, 9375, और नीचे 10 की पावर 6 है भाई, 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 का क्या मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे 10 की पावर 5 था, तो 1 2 3 4 5 जीरो आए थे, अब 6 जीरो रहेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है, अब 6 जीरो हटाने, 6 जीरो हटाने, तो देखो 1 2 3 4 4 डिजिट तो है, तो आगे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 0.009375, यही आपका आंसर होगा, हाँ या ना। जी बिल्कुल होगा यार, चेक कर लो भाई, अगर नीचे से 6 जीरो हटाने तो ऊपर 6 के पहले पॉइंट आएगा ना, तो 6 के पहले पॉइंट लाने के लिए मुझे 2 जीरो भी तो लेने पड़ेंगे। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। पांचवा देखते हैं, तो पांचवी की अगर मैं बात करूं तो पांचवा पार्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो पांचवा पार्ट तो वैसे स्किप हो जाता है। तो भैया पांचवा पार्ट क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, छठा पार्ट देखते हैं बच्चे, छठा पार्ट क्या कहता है। हाँ छठा पार्ट तो है भाई, छठे पार्ट में लिखा है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यही लिखा है। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो बहुत इजी है, अब यार खुद देख लो, अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात। यार यहाँ पे मेरे को पावर सेम बनानी होती तो 1 5 की कमी रह गई भाई, 5 की पावर 1 की तो कमी रह गई। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे यार, इसी ये तो क्वेश्चन ही है। तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 23 को 5 से इंटू करना, और नीचे तो सिंपली आप समझ गए हैं कैसे करना है। तो 5 या 15 का 5 कैरी हुआ 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 भाई 115 ही आता है, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर ले। 23 इंटू 5, हाँ जी 115 आता है। और नीचे देखो भाई, नीचे देखो भाई, यहाँ पे 5 की पावर 3 बनेगा, तो 2 इंटू 5 और होल पावर 3 लिख दूं। अब आप समझदार हो गए हो, आप समझ गए हो। तो नीचे क्या आएगा बेटा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000 होता है, 1000 मतलब 3 जीरो हटाने, तो 3 जीरो हटाने के लिए 0.115 यानी कि 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। छठा, ये छठा पार्ट था। अब छठे पार्ट के बाद आपका जो अगला पार्ट है, दैट इज सेवंथ पार्ट, उसको देखते हैं। तो सेवंथ पार्ट में ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे लिख देते हैं इसके लिए कि भैया जो सातवां पार्ट है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये तो हम नहीं करेंगे, है ना, तो इससे अगला पार्ट करेंगे भाई। सातवां नहीं करेंगे, आठवां देखते हैं। आठवां भी भाई नॉन टर्मिनेटिंग ही है, आप चेक कर लो भाई। सातवें के बाद आठवां भी तो नॉन टर्मिनेटिंग ही बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग था नहीं, मेरे को लगता है कि टर्मिनेटिंग था आठवां। आठवां देखते हैं ना, तो आठवां पार्ट जो है वो क्या है बच्चों, आठवां पार्ट था आपका 6/15, है ना। आठवां पार्ट क्या था बेटा, 6/15, तो 6/15। अब 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, नहीं, आई थिंक सो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेट मी चेक, अपना कौन सा पार्ट है ये, एट्थ पार्ट, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई आठवां पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है,
और इसको आपने पी अपॉन मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन नहीं 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 आप अरे रे 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 एक्चुअली बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था, आप उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें भी हमने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जल्दबाजी में हमेशा गलतियां होती हैं। देखो हमसे गलती क्या हो गई कि हमने ना न्यूमरेटर पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने जो है वो सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया और उसको काम को आगे बढ़ा दिया। एक्चुअली हम यहाँ पे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म लेते हैं उसमें हम कौन से नंबर लेते हैं बेटा, को प्राइम नंबर लेते हैं। पी और क्यू हमेशा को प्राइम होने चाहिए, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर था 3। तो उस वजह से मैंने वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8th पार्ट किया उसमें मैंने गलती से नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया। तो वो मैं आपको अभी अपनी गलती सुधार देता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिए भाई, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट के 2 बारी में और 3 से कट के 5 बारी में, भाई यही आएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो ये आ गया 2/5। और 2/5 अगर मैं इसका क्यू देखूं, देखो साइड में देख लो, इसका अगर मैं क्यू देखता हूं तो क्यू बेसिकली कितना है बेटा, 5 है। भाई 5 है ना, तो 5 के इंटू में मैं 1 लिख सकता हूं इस तरीके से, तो 1 की जगह 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। तो बेटा ये आपका टर्मिनेटिंग था, एक्चुअली टर्मिनेटिंग था, बट इस की वजह से, इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो जल्दबाजी से हुई है, ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया था। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को सही कर लेना, ठीक है। ओके, तो देखिए अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इसका, है ना। तो भैया क्या किस चीज की कमी, 2 की तो कमी चेक कर लो भाई, सेम पावर बनाते हैं ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 10, और बेसिकली एक घटेगा तो यहाँ पे तो 0.4, ये आपका आंसर हो। और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में गलती हुई है और आप उसको भी सुधार लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट में हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जो हमने आपको अभी क्लियर कर दी है, ठीक है। तो उसको आप लोग प्लीज ध्यान दे देना। अब 9th पार्ट करते हैं इसका, 9th पार्ट। तो 9th पार्ट क्या कहता है बेटा, उसको देखते हैं 9th पार्ट को। तो इसके 9th पार्ट में क्या लिखा था एक बार देख लें। 9th पार्ट जो था वो 35/50 था, तो ये टर्मिनेटिंग है, 35/50, तो ये टर्मिनेटिंग है बेटा। और अच्छा हाँ, बेसिकली देखो इसका भी हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन फैक्टर था, तो हमने इसको भी चेक करना जरूरी हो जाता है। तो 5 से पहले इसको काट देते हैं, 5 से 7 बारी में और 5 से 10 बारी में, है ना। तो 5 से 10 बारी में, तो बेसिकली ये 7/10 आपका आया है, और ये नो डाउट टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 0 टी की तो 0.7 लिख सकते हैं। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, तो यहाँ तक भी आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके आगे जो 9th पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है 0.7 का। इसके बाद है 10th पार्ट, जो कि आपसे बोला था नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग था 10th पार्ट जो है। तो 10th पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई थी वो इस क्वेश्चन में थी 8th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको आप नेग्लेक्ट करें और उसको सुधार लें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप फटाफट से बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों खुश हो जाइए, ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्लास का ही नहीं, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर है 1 वो ओवर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 18 एनसीईआरटी है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखते हैं इसको। तो कहता है बेटा द फॉलोइंग रियल नंबर्स, आपके सामने कुछ रियल नंबर्स है, कहता है कि हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, तो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी गिवन है। कहता है इन ईच केस, हर एक केस में डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, आपने डिसाइड करना है कि ये रैशनल है और नहीं है ना। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो कहता है कि एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो आप इसके Q के फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, आपने ये भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं। तो रैशनल कब होंगे बेटा, रैशनल जब टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तभी रैशनल होता है, अदरवाइज इरैशनल होता है। तो मैंने पहले को देखा तो इसका तो एंड हो रखा है, भाई जिसका एंड हो गया वो तो रैशनल है ना, तो ये रैशनल है। तो भैया इसका जो है क्या कहेंगे बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, टर्मिनेटिंग है, तो इट इज टर्मिनेटिंग
इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। ओके, अब वेयर यहां पे हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, तो भाई इसको, इसके लिए हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा क्या है 43.123456789, है ना। तो बेटा अब ये देखो ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई 10 की पावर 9 नहीं आ जाएगा। तो देयरफॉर वेयर क्यू, भाई इसने यही पूछा था ना कि क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो 10 की पावर 9। भाई चेक कर लो, इसने यही बोला था ना। मैं एक बार क्वेश्चन और देख लेता हूँ। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपने ये बताना था। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखो मैंने यहां पे देखा कि 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0, यानी कि ना तो इसका एंड हुआ क्योंकि डॉट 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 आगे चल रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। सो इट इज इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर। ओके, अगर ये इरेशनल है तो फिर क्यू के बारे में हमसे कुछ बोला ही नहीं है ना। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। तो बेटा मैंने यहां पे देखा कि ये जो है टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है ना। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है ये। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि बेटा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इट इज रैशनल, है ना, तो इट इज रैशनल, सो इट इज रैशनल। तो ये एक रैशनल है। अब इसके अगर मैं क्यू के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि आपने 9th क्लास में इस टाइप के नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, और वहां से हम इसके क्यू के बारे में बता सकते हैं। तो बेटा हम ये फिलहाल इतना कह सकते हैं कि इसके जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे वो अदर देन 2 and 5 भी हैं। तो हम इतना जरूर लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5, है ना भाई। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इसके जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे, है ना। तो रही बात क्यू के बारे में एग्जैक्ट बताना कि एग्जैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए हमने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो अगर आपको चाहिए तो आप उस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट बोला नहीं गया तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो है क्या कहते हैं बेटा, क्लास ओवर होती है और आपका चैप्टर ओवर होता है, ये एक्सरसाइज ओवर होती है। कुल मिला के खुश हो जाइए, बस इतना ही कहूंगा। तो बच्चों आप पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं नया चैप्टर कौन सा करेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।